लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी एक ऐसा शहर है जहां इतिहास और आधुनिकता का अनोखा मेल है। गोमती नदी के किनारे बसे इस शहर में पुरानी हवेलियों की दीवारें, नवाबी दौर की कहानियां और नए मॉल्स की चमक एक साथ नजर आती हैं। हजरतगंज शहर का दिल अपनी रौनक और चहल पहल के लिए मशहूर है। भीड़भाड़ वाली सड़कों, दुकानों की चमक और चाय की गुमटियों की गपशप के बीच एक छोटा सा हनुमान मंदिर है। ये मंदिर जिसकी दीवारें समय के साथ काई से ढक चुकी हैं, शहर की भागदौड़ में एक शांत ठिकाना है। मंदिर की घंटियों की आवाज और सुबह शाम की आरती का स्वर राहगीरों के कानों में पड़ता है और उनके मन को एक पल के लिए सुकून देता है। पंडित शिवनाथ तिवारी मंदिर के बुजुर्ग पुजारी अपनी सौम्य मुस्कान और गहरी आस्था के लिए जाने जाते थे। उनकी आवाज में जब हनुमान चालीसा की पंक्तियां गूंजती, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो आसपास के दुकानदार और राहगीर रुककर सुनते। पंडित जी का मानना था कि हनुमान जी हर संकट में अपने भक्तों के साथ होते हैं। लेकिन इस चमकते शहर में हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं था कि इस विश्वास को जी सके। इसी शहर में रहता था अक्षय मिश्रा, एक 28 साल का युवक जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। अक्षय एक छोटी सी आईटी कंपनी में जूनियर डेवलपर के तौर पर काम करता था। उसकी जिंदगी साधारण थी। सुबह जल्दी उठना, मेट्रो पकड़कर ऑफिस जाना, देर रात लौटना और फिर थकान भरे शरीर के साथ बिस्तर पर ढेर हो जाना। उसका परिवार छोटा था। मां सुमन जो एक गृहिणी थी और अब दिल की बीमारी से जूझ रही थी, और छोटा भाई रवि जो कॉलेज में पढ़ता था। अक्षय की तनख्वाह घर का खर्च चलाने के लिए काफी थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसकी जिंदगी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। सुमन की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। डॉक्टरों ने बताया था कि उनकी दिल की धमनियों में रुकावट है और ऑपरेशन के लिए कम से कम 5 लाख रुपए चाहिए। अक्षय की तनख्वाह का आधा हिस्सा घर के किराए, राशन और रवि की फीस में चला जाता था। बाकी बचे पैसे मां की दवाइयों पर खर्च हो रहे थे। हर रात जब वो घर लौटता, सुमन की कमजोर सांसों को सुनकर उसका दिल बैठ जाता। एक शाम ऑफिस से लौटते वक्त अक्षय ने रोज की तरह मेट्रो पकड़ी, जिसमें काफी भीड़ थी। वो खिड़की के पास खड़ा था, लेकिन उसका ध्यान बाहर के नजारे पर नहीं बल्कि अपनी परेशानियों पर था। क्या करूं, पैसे कहां से लाऊं, वो मनी मन सोच रहा था। तभी उसकी नजर एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी जो हनुमान चालीसा की किताब पढ़ रही थी। उसकी शांत मुद्रा ने अक्षय को बेचैन कर दिया। उसने मन में सोचा, क्या भगवान सचमुच सुनते हैं? अगर सुनते तो हमारे जीवन में परेशानियां क्यों आती? इन्हीं विचारों में डूबे हुए अक्षय का स्टॉप आ गया। घर पहुंचते ही उसने देखा कि सुमन बिस्तर पर लेटी हैं। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। अक्षय ने जल्दी से उनका हाथ पकड़ा और कहा, मां, आप ठीक हो ना? मैं अभी दवा लाता हूं। सुमन ने कमजोर आवाज में जवाब दिया, बेटा, मैं ठीक हूं, तू इतना परेशान मत हुआ कर। हनुमान जी पर भरोसा रख। जब मैं छोटी थी, मेरे पिताजी कहते थे कि बजरंगबली कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। अक्षय ने सिर हिलाया, लेकिन उसका मन बेचैन था। वो सोच रहा था कि क्या भगवान सचमुच उसकी सुनेंगे। उस रात नींद न आने की वजह से वो उठकर हजरतगंज के हनुमान मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर में भीड़ कम थी और आरती का समय हो चुका था। वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया और हनुमान जी की मूर्ति की ओर देखकर बोला, हे बजरंगबली, मैंने सुना है कि आप अपने भक्तों के संकट दूर करते हैं। मेरी मां को बचा लीजिए। मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं, लेकिन कुछ रास्ता नहीं दिख रहा। मुझे शक्ति दीजिए, कोई रास्ता दिखाइए। उसकी आवाज में निराशा थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक छोटी सी उम्मीद भी थी। मंदिर के पुजारी पंडित शिवनाथ ने उसे देखा और पास आकर बोले, बेटा, तेरा दुख मुझे दिख रहा है। हनुमान जी की भक्ति में शक्ति है। हर मंगलवार को यहां आ और चालीसा पढ़, देख सब ठीक होगा। अक्षय ने पंडित जी को प्रणाम किया और घर लौट आया। उस रात उसने मां के पास बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ी। संकट मोचन हनुमान की जय। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी। अगले दिन अक्षय अपने ऑफिस में था। उसका ध्यान काम पर नहीं था। वो बार बार अपनी मां की हालत के बारे में सोच रहा था। कोड लिखते वक्त उसकी उंगलियां रुक जाती और स्क्रीन पर त्रुटियां भरती जाती। तभी उसका दोस्त निखिल, जो उसी कंपनी में सीनियर डेवलपर था, उसके पास आया। निखिल और अक्षय कॉलेज के दिनों से दोस्त थे और निखिल हमेशा अक्षय की मदद करने के लिए तैयार रहता था। निखिल ने चिंता भरे स्वर में पूछा, अक्षय, तू इतना उदास क्यों है? कुछ बताएगा?
अक्षय ने गहरी सांस ली और सारी बात बताई। निखिल, मां की हालत बिगड़ रही है। डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन के लिए कम से कम 5 लाख रुपए चाहिए। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैंने सारी बचत खर्च कर दी, लेकिन अभी भी बहुत कमी है। निखिल ने एक पल सोचा और कहा, देख, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरे एक दोस्त का एनजीओ है जो गरीबों के लिए मेडिकल मदद देता है। मैं उससे बात करता हूं, शायद कुछ हो जाए। अक्षय ने उदास स्वर में जवाब दिया, निखिल, तू कोशिश कर ले, लेकिन मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है। इस शहर में सभी अपने लिए भाग रहे हैं, ऐसे में कौन मेरी मदद करेगा? निखिल ने मुस्कुराकर कहा, तू बस हिम्मत मत हार, कुछ ना कुछ होगा। और वैसे भी तू तो कल मंदिर गया था ना, शायद हनुमान जी ने तेरी बात सुन ली। अक्षय को निखिल की बात मजाक लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो वापस अपने काम में लग गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक हल्की सी उम्मीद जागी। उसी शाम अक्षय को निखिल का फोन आया। अक्षय, अच्छी खबर है। मेरे दोस्त ने कहा है कि उनका एनजीओ तुम्हारी मां के ऑपरेशन का आधा खर्च उठा सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ कागजात जमा कराने होंगे, मां की मेडिकल रिपोर्ट्स, आय प्रमाण पत्र और कुछ और डॉक्यूमेंट्स। अक्षय को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, निखिल, ये कैसे मुमकिन है? इतनी जल्दी? मैंने तो कल ही बात की थी। निखिल ने हंसते हुए कहा, अरे शायद बजरंगबली ने तेरी बात सुन ली। तू जल्दी से कागजात तैयार कर, मैं तुझे एनजीओ के ऑफिस का पता भेजता हूं। अक्षय ने फोन रखा और मां को यह खबर सुनाई। सुमन की आंखें नम हो गईं। वो बोली, बेटा, मैंने कहा था ना, हनुमान जी सब सुनते हैं। तूने विश्वास रखा और देख, रास्ता दिख गया। उस रात अक्षय ने फिर से हनुमान चालीसा पढ़ी। उसकी आवाज में अब पहले से ज्यादा विश्वास था। रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। उसने हर पंक्ति को दिल से पढ़ा, जैसे हर शब्द में उसकी मां की सलामती की दुआ थी। अगले कुछ दिन अक्षय के लिए भागदौड़ भरे थे। उसने एनजीओ के लिए जरूरी कागजात इकट्ठा किए, मां की मेडिकल रिपोर्ट्स, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र और हॉस्पिटल का कोटेशन। एनजीओ ने वादा किया था कि वे ऑपरेशन का आधा खर्च यानी 2.5 लाख रुपए देंगे, लेकिन बाकी 2.5 लाख का इंतजाम अब भी बाकी था। अक्षय ने अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा कुछ दोस्तों से उधार और अपनी छोटी सी बचत को जोड़ा, लेकिन राशि अभी भी कम थी। हर रात वो मां के पास बैठकर उनकी बातें सुनता। सुमन कहती, बेटा, जब तू छोटा था तब भी हमारी हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन हनुमान जी की कृपा से हमने हर मुश्किल को पार किया। तू बस मेहनत कर और भगवान पर भरोसा रख। अक्षय जवाब देता, मां, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये शहर, ये मुझे हर कदम पर तोड़ता है। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त अक्षय को अपने पुराने स्कूल की दोस्त प्रिया का फोन आया। प्रिया एक फ्रीलांस डिजाइनर थी और शहर में अच्छा काम कर रही थी। उसने कहा, अक्षय, मैंने निखिल से सुना कि तुम मुश्किल में हो। मैं कुछ मदद करना चाहती हूँ। मेरे पास एक वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिसमें तुम मेरी मदद कर सकते हो। ये एक बड़ा क्लाइंट है और मैं तुम्हें अच्छा पेमेंट दूंगी। अक्षय ने हिचकते हुए कहा, प्रिया, मैं पहले ही ऑफिस में ओवरलोड हूं। दिन में 12 घंटे काम करता हूं, इतना वक्त कैसे निकालूं? प्रिया ने जवाब दिया, अक्षय, ये मौका है। मैं जानती हूं कि तू मेहनती है। ये प्रोजेक्ट ज्यादा समय नहीं लेगा। तुझे बस हफ्ते में कुछ घंटे देने होंगे और हाँ, पेमेंट तुरंत मिलेगा। अक्षय ने सोचा। उसे लगा जैसे ये मौका अचानक नहीं, बल्कि किसी अनजानी शक्ति का इशारा हो। उसने मन में हनुमान जी को याद किया और कहा, ठीक है प्रिया, मैं करूंगा। उस रात अक्षय ने प्रिया के प्रोजेक्ट की डिटेल्स पढ़ी। ये एक ई-कॉमर्स वेबसाइट थी जिसे 1 महीने में पूरा करना था। अक्षय ने अपने ऑफिस के काम के बाद रात को 2-3 घंटे प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। वो थक जाता, लेकिन हर बार जब वो हार मानने की सोचता, मां की कमजोर सांसें और हनुमान चालीसा की पंक्तियां उसे हिम्मत देती। अक्षय का छोटा भाई रवि 20 साल का था और कॉलेज में पढ़ता था। वो विज्ञान का छात्र था और भगवान या भक्ति में ज्यादा यकीन नहीं करता था। उसे लगता था कि मेहनत और तर्क ही जिंदगी की हर समस्या का हल है। एक शाम जब अक्षय मंदिर से लौटा, रवि ने उसे तंज भरे लहजे में कहा, भैया, तू हर बार मंदिर क्यों जाता है? ये सब समय की बर्बादी है। मां की तबीयत तो डॉक्टर ठीक करेंगे, न कि कोई मंदिर। अक्षय ने शांत स्वर में जवाब दिया, रवि, मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था, लेकिन जब से मैंने हनुमान जी को याद करना शुरू किया, मुझे लगता है कि कोई मेरी मदद कर रहा है। निखिल का एनजीओ, प्रिया का प्रोजेक्ट, ये सब संयोग नहीं हो सकता। रवि ने हंसते हुए कहा, यह सब तो किस्मत है भैया। तुझे जो लगता है वो तेरा वहम है। तूने मेहनत की, इसीलिए मौके मिले।
इसमें भगवान का क्या रोल? अक्षय ने मुस्कुराकर कहा, हो सकता है रवि, लेकिन अगर ये वहम भी है तो भी ये वहम मुझे हिम्मत दे रहा है, और अगर मां ठीक हो जाती है तो मैं इस वहम को जिंदगी भर मानूंगा। रवि चुप रहा, लेकिन उसके मन में सवाल उठ रहे थे। वो सोचता, क्या भैया सही है? क्या सच में कोई शक्ति है जो हमारी मदद करती है? उसी रात अक्षय ने रवि को अपने साथ हनुमान चालीसा पढ़ने को कहा। रवि ने मना किया, लेकिन मां की जिद के आगे उसे मानना पड़ा। जब वो चालीसा पढ़ रहा था, उसे लगा कि उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी। उसने पहली बार पूरे मन से हनुमान चालीसा को पढ़ा। प्रिया के प्रोजेक्ट ने अक्षय को न केवल पैसे दिए, बल्कि उसे आत्मविश्वास भी दिया। उसने रात दिन मेहनत की और प्रोजेक्ट को समय से पहले पूरा किया। प्रिया इतनी खुश हुई कि उसने अक्षय को 50,000 रुपए का बोनस दिया। इस बीच एनजीओ ने मां के ऑपरेशन के लिए 2.5 लाख रुपए दे दिए। अक्षय ने बाकी पैसे उधार, अपनी बचत और प्रिया के प्रोजेक्ट से जमा किए। आखिरकार सुमन का ऑपरेशन तय हुआ। ऑपरेशन के दिन अक्षय सुबह सुबह हजरतगंज के हनुमान मंदिर गया। उसने हनुमान जी के सामने माथा टेका और कहा, बजरंगबली, आज मेरी मां का ऑपरेशन है, आप मेरे साथ रहना। मैंने आप पर भरोसा किया है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में विश्वास था। पंडित शिवनाथ ने उसे प्रसाद दिया और कहा, बेटा, हनुमान जी ने कभी अपने भक्तों को निराश नहीं किया। तू जा, तेरी मां ठीक हो जाएगी। अक्षय हॉस्पिटल पहुंचा। ऑपरेशन 4 घंटे तक चला। वो और रवि बाहर इंतजार करते रहे। रवि, जो पहले भक्ति पर सवाल उठाता था, आज चुपचाप हनुमान चालीसा की किताब पढ़ रहा था। अक्षय ने उसे देखा और मुस्कुराया। आखिरकार डॉक्टर बाहर आए और बोले, ऑपरेशन सफल रहा। आपकी मां की हालत अब स्थिर है। अगर सब ठीक रहा तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। अक्षय की आंखों में आंसू छलक आए। उसने रवि को गले लगाया और कहा, देखा रवि, हनुमान जी ने हमारी सुन ली। सुमन को कुछ दिन बाद हॉस्पिटल से छुट्टी मिली। घर लौटते वक्त वो मंदिर गईं। उन्होंने हनुमान जी के सामने माथा टेका और कहा, बजरंगबली, आपने मेरे बच्चों की हिम्मत बनाए रखी, मेरी जिंदगी लौटाई। मैं जिंदगी भर आपकी भक्त रहूंगी। सुमन की सेहत में सुधार देखकर रवि का मन बदलने लगा। वो जो पहले भक्ति को समय की बर्बादी मानता था, अब हर मंगलवार को मंदिर जाने लगा। एक दिन उसने चुपके से हनुमान जी की मूर्ति के सामने माथा टेका और कहा, मुझे नहीं पता कि आप हैं या नहीं, लेकिन मेरी मां ठीक हो गई। अगर ये आपकी वजह से है तो धन्यवाद। उसने अक्षय से कहा, भैया, शायद तू सही था, कुछ तो है जो हमें हिम्मत देता है। मैंने मंदिर में शांति महसूस की। अक्षय ने हंसकर कहा, रवि, ये हनुमान जी की कृपा है। जब तू मन से प्रार्थना करता है तो वे सुनते हैं। रवि ने कॉलेज में अपने दोस्तों को भी मंदिर के बारे में बताया। धीरे धीरे मंदिर में युवाओं की भीड़ बढ़ने लगी। पंडित शिवनाथ ने कहा, अक्षय, तुम्हारी भक्ति ने इस मंदिर को फिर से जीवंत कर दिया। पहले लोग यहां सिर्फ मन्नत मांगने आते थे, अब लोग यहां शांति के लिए आते हैं। सुमन की सेहत में सुधार के बाद अक्षय ने अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया। प्रिया के प्रोजेक्ट की वजह से उसे और फ्रीलांस काम मिलने लगे। उसने अपनी तनख्वाह से मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 20,000 रुपए दान किए। मंदिर की दीवारों को नया रंग मिला और घंटियों की आवाज अब पहले से ज्यादा मधुर लगती थी। शहर के लोग जो पहले मंदिर को नजरअंदाज करते थे, अब वहां आने लगे। हजरतगंज की चहल पहल के बीच मंदिर एक नया ठिकाना बन गया। लोग आपस में अक्षय की कहानी बताते। वो लड़का जिसने अपनी मां को बचाने के लिए दिन रात मेहनत की और कहता है कि हनुमान जी ने उसकी मदद की। एक दिन अक्षय, रवि और सुमन मंदिर गए। सुमन ने कहा, बेटा, इस शहर ने हमें बहुत कुछ दिया, मुश्किलें भी और हिम्मत भी, लेकिन हनुमान जी ने हमें सिखाया कि विश्वास के साथ हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। अक्षय ने जवाब दिया, मां, यह आपकी और हनुमान जी की कृपा है। मैंने शहर की भागदौड़ में बहुत कुछ खोया, लेकिन विश्वास ने मुझे सब कुछ वापस दिलाया। पंडित शिवनाथ ने उनकी बात सुनकर कहा, बेटा, हनुमान जी की भक्ति में वो शक्ति है जो पहाड़ को भी हिला दे। तुमने न सिर्फ अपनी मां को बचाया, बल्कि इस शहर के कई लोगों को भक्ति का रास्ता दिखाया। कुछ महीने बाद लखनऊ में भारी बारिश शुरू हो गई। गोमती नदी का जलस्तर बढ़ गया और शहर के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। अक्षय का घर, जो नदी के पास था, खतरे में था। एक रात जब बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, अक्षय को पड़ोसी ने बताया कि उनके घर को खाली करने का आदेश आया है। अक्षय ने मां और रवि को तैयार किया। सुमन, जो अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, कमजोर थी। अक्षय ने कहा, मां, आप चिंता मत करो, हम सुरक्षित जगह पर जाएंगे।
लेकिन रास्ते में भारी जाम था। सड़कें पानी से भरी थीं और लोग डर के मारे भाग रहे थे। अक्षय की गाड़ी एक जगह फंस गई। वो माँ और रवि को लेकर पैदल ही निकल पड़ा। बारिश में भीगते हुए वो हजरतगंज के हनुमान मंदिर की ओर बढ़ा। उसे लगा कि वहां शरण मिल सकती है। मंदिर पहुंचते ही पंडित शिवनाथ ने उन्हें देखा और कहा, बेटा अंदर आ जाओ, ये मंदिर हनुमान जी का घर है, यहाँ कोई संकट नहीं आएगा। उस रात मंदिर में कई लोग शरण लेने आए। अक्षय, रवि और सुमन ने मिलकर चालीसा पढ़ी। संकट मोचन हनुमान की जय। उनकी आवाज मंदिर की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। सुबह बारिश रुक गई। खबर आई कि नदी का पानी कम हो रहा है। अक्षय का घर बच गया। पंडित शिवनाथ ने कहा, ये हनुमान जी का चमत्कार है। जब भक्त एकजुट होकर प्रार्थना करते हैं तो वो हर संकट को टाल देते हैं। बाढ़ की घटना के बाद अक्षय की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। प्रिया, जिसने उसे फ्रीलांस प्रोजेक्ट दिया था, अब उसकी करीबी दोस्त बन गई थी। एक दिन प्रिया ने अक्षय को बताया कि वो भी एक मुश्किल दौर से गुजर रही है। उसका एक बड़ा क्लाइंट प्रोजेक्ट रद्द करने की धमकी दे रहा था और उसका बिजनेस खतरे में था। प्रिया ने कहा, अक्षय, मैंने तुम्हारी कहानी सुनी है। तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें इतने बड़े संकट से निकाला। मुझे भी कुछ ऐसा चाहिए। मैं हार मानने वाली हूं। अक्षय ने उसे हनुमान मंदिर चलने को कहा। प्रिया, तू एक बार मेरे साथ मंदिर चल, हनुमान जी से प्रार्थना कर। मैंने भी पहले विश्वास नहीं किया था, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि वो सुनते हैं। प्रिया ने हिचकते हुए हामी भरी। मंदिर में उसने हनुमान जी के सामने माथा टेका और अपने बिजनेस के लिए प्रार्थना की। कुछ दिन बाद उसका क्लाइंट वापस आया और प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए और समय दिया। प्रिया ने अक्षय को फोन किया और कहा, अक्षय, ये चमत्कार है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है। अक्षय ने जवाब दिया, प्रिया, ये हनुमान जी की कृपा है। तूने दिल से मांगा और उन्होंने सुना। समय बीता और हजरतगंज का हनुमान मंदिर अब शहर में मशहूर हो गया। हर मंगलवार को वहां भारी भीड़ जमा होती। लोग दूर दूर से आते, मन्नत मांगते और चालीसा पढ़ते। अक्षय और उसका परिवार अब हर मंगलवार को मंदिर जाता। उन्होंने सुमन के ठीक होने के बाद मंदिर में एक भंडारा आयोजित किया। भंडारे के दिन पूरा हजरतगंज उत्सव के रंग में रंगा था। पंडित शिवनाथ ने कहा, अक्षय, तुमने और तुम्हारे परिवार ने इस मंदिर को नया जीवन दिया। हनुमान जी की कृपा से ये मंदिर अब इस शहर का गौरव है। अक्षय ने जवाब दिया, पंडित जी, ये सब आपकी और हनुमान जी की कृपा है। इस शहर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मुश्किलों से लड़ना, हिम्मत रखना और सबसे बढ़कर विश्वास रखना। उस दिन अक्षय, रवि, सुमन और प्रिया ने मिलकर चालीसा पढ़ी। उनकी आवाज में एकजुटता थी, विश्वास था और शांति थी। जय हनुमान, जय श्री राम। मंदिर की आवाज गूंज उठी। अक्षय की जिंदगी अब पटरी पर थी। उसने फ्रीलांस काम के साथ साथ अपनी कंपनी में प्रमोशन पाया। उसकी मेहनत और विश्वास ने उसे एक नया आत्मविश्वास दिया। लेकिन उसने तय किया कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करेगा। उसने निखिल और प्रिया के साथ मिलकर एक छोटा सा एनजीओ शुरू किया जो गरीबों के लिए मेडिकल मदद देता था। अक्षय ने कहा, जब मेरी मां बीमार थी तब मुझे मदद मिली। मैं चाहता हूं कि और लोग भी इस मदद को पाएं। पंडित शिवनाथ ने उनके इस काम की सराहना की। बेटा, हनुमान जी की भक्ति सिर्फ मन्नत मांगने के लिए नहीं बल्कि दूसरों की सेवा के लिए भी है। तुमने रास्ता चुना, यही सच्ची भक्ति है। समय के साथ हजरतगंज का हनुमान मंदिर लखनऊ का एक बड़ा आध्यात्मिक केंद्र बन गया। लोग न केवल मन्नत मांगने बल्कि शांति और प्रेरणा के लिए वहां जाते। अक्षय की कहानी शहर में मशहूर हो गई। लोग कहते, वो लड़का जिसने अपनी मां को बचाने के लिए दिन रात मेहनत की और हनुमान जी की कृपा से सब कुछ हासिल किया। हनुमान जी ने ना तो कभी उसे दर्शन दिए, ना ही कभी उससे बात की, लेकिन उसे यकीन था कि हर संयोग, हर मदद और हर हिम्मत के पीछे हनुमान जी की ही कृपा थी। उसने अपनी जिंदगी को एक मकसद दिया, मेहनत करना, परिवार का ख्याल रखना और दूसरों की मदद करना। एक शाम जब वो मंदिर में बैठा था, उसने हनुमान जी की मूर्ति की ओर देखा और कहा, बजरंगबली, आपने मुझे इस शहर की भागदौड़ में जीना सिखाया। आपने मुझे विश्वास सिखाया। मैं जिंदगी भर आपका भक्त रहूंगा। एक साल बाद लखनऊ में एक बड़ा मेला आयोजित हुआ। हनुमान मंदिर में एक विशाल भंडारा और चालीसा पाठ का आयोजन था। अक्षय, रवि, सुमन और प्रिया ने मिलकर इस आयोजन में हिस्सा लिया। मंदिर में हजारों लोग जमा हुए। पंडित शिवनाथ ने माइक पर कहा, यह मंदिर यहां इसलिए जीवंत है क्योंकि एक भक्त ने अपनी मां के लिए प्रार्थना की थी। उसकी भक्ति ने न केवल उसका परिवार बचाया
बल्कि इस शहर को एक नया विश्वास दिया। उस रात जब चालीसा पाठ हो रहा था, एक अजीब सी घटना हुई। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी, बिना किसी के छुए। लोग हैरान थे। पंडित शिवनाथ ने कहा, यह हनुमान जी का आशीर्वाद है। वे हमें बता रहे हैं कि वे हमारे साथ हैं। अक्षय की आंखें नम हो गईं। उसने रवि और सुमन की ओर देखा और कहा, माँ, रवि, ये हनुमान जी की कृपा है। इस शहर ने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन सबसे बड़ा तोहफा है उनका आशीर्वाद। अक्षय का एनजीओ अब पूरे शहर में मशहूर हो गया था। उन्होंने कई गरीब मरीजों की मदद की और हर बार वे हनुमान जी को धन्यवाद देते। रवि, जो अब कॉलेज खत्म करके एक स्टार्टअप में काम कर रहा था, वो भी एनजीओ में शामिल हो गया। उसने कहा, भैया, मैंने पहले भक्ति को नहीं माना, लेकिन अब मैं समझता हूं, हनुमान जी ने सिर्फ हमारी मां को नहीं बचाया, बल्कि हमें एक मकसद दिया। प्रिया ने भी अपने बिजनेस का एक हिस्सा एनजीओ को दान करने का फैसला किया। उसने कहा, अक्षय, तुमने सिर्फ मेरा बिजनेस नहीं बचाया, बल्कि जिंदगी का मकसद दिया। मैं चाहती हूं कि हम मिलकर और लोगों की मदद करें। वर्षों बाद अक्षय अब एक सफल आईटी कंसल्टेंट था। उसका परिवार खुशहाल था और मां पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। हजरतगंज का हनुमान मंदिर अब लखनऊ को एक बड़ा आध्यात्मिक केंद्र था। हर साल वहां एक बड़ा उत्सव होता, जिसमें हजारों लोग शामिल होते। अक्षय ने अपने बच्चों को हनुमान चालीसा सिखाई। उसने कहा, बेटा, ये शहर कितना भी तेज दौड़े, कितना भी कठोर हो, लेकिन हनुमान जी की भक्ति तुम्हें हमेशा रास्ता दिखाएगी। सुमन ने कहा, बेटा, मैंने तुझसे कहा था ना, हनुमान जी कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। तूने विश्वास रखा और देख आज हम कहां हैं। अक्षय ने मुस्कुराकर जवाब दिया, माँ, ये सब आपकी और हनुमान जी की कृपा है। अक्षय की कहानी अब लखनऊ के हर गली मोहल्ले में मशहूर थी। लोग उसे हनुमान जी का भक्त कहते। उसने अपने एनजीओ के जरिए न केवल मेडिकल मदद दी, बल्कि युवाओं को भक्ति और मेहनत का महत्व भी सिखाया। रवि ने अपने स्टार्टअप में खास प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें वो गरीब बच्चों को कोडिंग सिखाता था। उसने कहा, भैया, मैं चाहता हूं कि शहर की नई पीढ़ी मेहनत और विश्वास दोनों सीखे। प्रिया ने अपने डिजाइन स्टूडियो में एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जहां हर मंगलवार को चालीसा पाठ होता। उसने कहा, अक्षय, तुमने मुझे सिखाया कि बिजनेस सिर्फ पैसों के लिए नहीं, बल्कि लोगों की भलाई के लिए भी होता है। एक मंगलवार की शाम अक्षय, रवि, सुमन और प्रिया मंदिर में बैठे थे। चालीसा पाठ के बाद पंडित शिवनाथ ने कहा, अक्षय, तुमने इस शहर को दिखाया कि भक्ति और मेहनत एक साथ चल सकते हैं। हनुमान जी की कृपा तुम पर और तुम्हारे परिवार पर हमेशा बनी रहे। उस रात अक्षय ने मंदिर की घंटी बजाते वक्त मन में कहा, हे बजरंगबली, आपने मेरे परिवार को बचाया, मुझे रास्ता दिखाया और इस शहर को एक नया विश्वास दिया। मैं जिंदगी भर आपका भक्त रहूंगा। अक्षय की कहानी एक प्रेरणा बन गई। उसने साबित किया कि इस भागदौड़ भरे शहर में भी अगर मन में विश्वास हो तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। हर मंगलवार जब मंदिर में चालीसा की गूंज उठती, तो लगता जैसे हनुमान जी खुद वहां मौजूद हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय हनुमान।